बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी सीएस एक यूजी डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इस कोर्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। ये डिग्री कोर्स स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस की सॉलिड फाउंडेशन तो बनाता ही है, साथ ही प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल स्किल्स भी प्रोवाइड कराता है। यानी ये कोर्स वर्क और प्रोजेक्ट्स वर्क का कॉम्बिनेशन है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स को इस फील्ड की थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों मिलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस फील्ड में अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। और फिर इस डिजिटल एज में जहां हर इंडस्ट्री में स्किल्ड कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स की डिमांड तेज हुई है, उसके हिसाब से तो ये कोर्स करियर ओरिएंटेड कहा जा सकता है। इसमें मिलने वाले जॉब ऑप्शंस और सैलरी भी काफी बेहतर होती है और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग और वेब डेवलपमेंट जैसे एरियाज में बहुत से जॉब रोल्स भी ओपन हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है और आप बीएससी डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये कोर्स यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए आइए इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं क्विक सपोर्ट पर। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें तो बीएससी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का क्राइटेरिया यूं तो इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कॉमन जरूरतें यही होती हैं कि स्टूडेंट ने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 साइंस स्ट्रीम पीसीएम से क्लियर की हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, और इसमें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 50% हो। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले स्टूडेंट मेरिट बेस पर और एंट्रेंस टेस्ट बेस पर अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में एडमिशन मेरिट बेस पर होता है, जबकि कई कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर एडमिशन देना ही प्रेफर करते हैं। और इसके लिए कुछ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैं, CUET और LPUNEST। CUET यूजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशंस देती है। वहीं LPU नेस्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके जरिए इस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ऑफर किया जाता है। हर साल ऑनलाइन मोड में होने वाला ये एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होने के साथ साथ स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। इन एंट्रेंस टेस्ट के बाद अब बात की जाए बीएससी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है और इनमें इंक्लूड कुछ सब्जेक्ट्स ये होते हैं: बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फंक्शनल इंग्लिश, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोकैड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट वर्क। ये सभी कोर्सेज स्टूडेंट्स को कई स्पेशलाइजेशंस भी ऑफर करता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IoT। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। और इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद ग्रेजुएट्स AI स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और रिसर्च साइंटिस्ट जैसे करियर्स को चुन सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। और इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर और पेनिट्रेशन टेस्टर जैसे करियर पाथ ओपन होते हैं। डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स में स्टैटिस्टिकल मेथड्स, डेटा माइनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। और इस स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएट्स के लिए डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर्स और डेटा कंसल्टेंट्स जैसे वर्क ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। और इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस जैसे टॉपिक्स कवर करता है। और ये स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स, सिस्टम्स एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे करियर्स प्रोवाइड कराता है। और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलाइजेशन एम्बेडेड सिस्टम्स, सेंसर नेटवर्क्स और IoT आर्किटेक्चर पर फोकस करता है। इसके बाद ग्रेजुएट्स अपने लिए IoT डेवलपर्स, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स और IoT सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट्स जैसे जॉब रोल्स को चूज कर सकते हैं। इन सभी स्पेशलाइजेशंस में से स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और करियर गोल्स के बेस पर अपने लिए सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और उसकी डीप नॉलेज लेते हैं। सिलेबस और स्पेशलाइजेशंस के बाद अब आगे ये जान लेना भी बेहतर होगा कि बीएससी कंप्यूटर साइंस
या बीएससी सीएस और बीसीए में क्या कॉमन सिमिलैरिटीज और क्या मेजर डिफरेंस होते हैं? तो सबसे पहले तो ये दोनों ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और दोनों की ड्यूरेशन 3 साल होती है। बीएससी कंप्यूटर साइंस का ज्यादा फोकस कंप्यूटर साइंस के थ्योरेटिकल फाउंडेशन पर रहता है और इसके करिकुलम में एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर फोकस किया जाता है। वहीं बीसीए कंपैरेटिवली एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स होता है जिसका फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडस्ट्री रेडीनेस पर रहता है। इसके करिकुलम में प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कवर किया जाता है। इनके करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बीएससी सीएस के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च, एकेडमिया और आईटी कंसल्टिंग ऑप्शंस ओपन होते हैं और बीसीए के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जैसे जॉब ऑप्शंस ओपन होते हैं। इसी तरह अगर बीएससी सीएस और बीटेक सीएस के बीच के डिफरेंस को हम देखें तो बीएससी सीएस की कोर्स ड्यूरेशन जहां 3 साल है, वहीं बीटेक सीएस की ड्यूरेशन 4 साल होती है। बीएससी सीएस डिग्री इस फील्ड के थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फाउंडेशंस पर फोकस करती है और जनरल साइंसेज और टेक्नोलॉजी डोमेन से लिंक्ड है। वहीं बीटेक कंप्यूटर साइंस डिग्री स्टूडेंट्स को कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स का इंट्रोडक्शन देती है। ये डिग्री प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए स्पेशलाइज्ड है। इन दोनों डिग्रीज के बाद मिलने वाले कुछ करियर ऑप्शंस सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस को अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, जावा डेवलपर जैसे जॉब ऑप्शंस मिलेंगे, तो बीटेक सीएस ग्रेजुएट को फुल स्टैक डेवलपर, वेब डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर जैसे जॉब ऑप्शंस मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हर डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस और करियर प्रोस्पेक्ट है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हों, उन्हें बीसी और बीटेक में से कोई डिग्री प्रोग्राम चूज करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेनली एकेडमिक और रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, वो बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स को चूज कर सकते हैं। हालांकि बीएससी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को भी आईटी फील्ड में अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं, लेकिन बाकी तो डिग्री होल्डर्स के कंपैरिजन में उनकी पोजीशन और सैलरी पैकेज कम हो सकता है। चलिए हम इन कंपैरिजंस के बाद अब जानते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस के नाम, जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कोयम्बटूर तमिलनाडु, विश्वा भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, बनस्थली विद्यापीठ जयपुर, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली पंजाब, ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड और कलासलिंगम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। इस कोर्स की एवरेज फीस 1 से 7 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। अब बारी है जानने की कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट फर्दर स्टडी करना चाहे तो वो 2 साल की ड्यूरेशन का पीजी कोर्स एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकता है और उसके बाद पीएचडी भी की जा सकती है, ताकि इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर बना जा सके। पीएचडी करने से एकेडमिक और रिसर्च फील्ड में अच्छे करियर ऑप्शन मिला करते हैं। वैसे बीएससी सीएस के बाद एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी की जा सकती है और एमबीए की डिग्री भी ली जा सकती है। इसके अलावा एमसीएम यानी मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट और एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिग्री भी ली जा सकती है। मास्टर्स डिग्रीज के अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करा सकता है, जैसे CISM यानी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, CISSP यानी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल और CRISC यानी सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब करना चाहें तो बहुत सी इंडस्ट्रीज में आपके लिए जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेंसिक साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, बैंक्स, कंसल्टेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस कंपनीज। वैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए इंडिया में टॉप रिक्रूटर्स हैं Amazon हब सेंटर, गूगल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉइट, HCL, विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, IBM, TCS और टेक महिंद्रा जैसी प्राइवेट कंपनीज। और साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, इसरो, DRDO, बाग और ICERT जैसी गवर्नमेंट कंपनीज। और अब जानते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद डिफरेंट जॉब पोजीशंस पर मिलने वाला सैलरी पैकेज।
जो असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च एसोसिएट के लिए 4 लाख पर एनम का हो सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक वेब डेवलपर के लिए ये पैकेज 4.3 लाख पर एनम हो सकता है। एक डेटा एनालिस्ट के लिए 6.1 लाख पर एनम। इसी तरह एक एसक्यूएल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 7.1 लाख पर एनम। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलने वाला सैलरी पैकेज 8.2 लाख पर एनम हो सकता है। तो इस सैलरी पैकेज को बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें भी इग्नोर ना करें, जैसे कि आपकी नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और उस कंपनी की लोकेशन और साइज जहां पर आप अप्लाई करेंगे। एक फ्रेशर के तौर पर आपका सैलरी पैकेज कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए आप अपनी लर्निंग और परफॉर्मेंस पर फोकस करें। तो इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे कोई सवाल है इससे जुड़ा या कोई अलग सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अब इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे जल्दी ही। सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।